हेलो दोस्तों, लाइव आओ। ये हमारा ये प्राचीन भारत का इतिहास है। इससे ये क्वेश्चन लिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है ये, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां चौड़ी और सीधी थीं। अगला क्वेश्चन है ये दूसरा, क्वेश्चन जाएगा ये, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडर निम्नलिखित में किस नदी के तट पर जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रावी नदी के तट पर जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है ये, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि, इसमें से ऑप्शन है, इसमें से बताओ कौन सी है? अज्ञात में है वैसे इस क्वेश्चन के हिसाब से, अभी खोजी नहीं गई है इस क्वेश्चन के हिसाब से। वैसे सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसकी जो लिपि है वो इसमें अज्ञाती हुई है, तो अज्ञात पे ही लगाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 4, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? मोहनजोदड़ो सभ्यता है उसमें सबसे बड़ा भवन ऑप्शन नंबर बी होगा इसमें सही, धान्यागार। क्वेश्चन नंबर 5, विशाल स्नानागार यानी ग्रेट बाथ, विशाल स्नानागार, इसको अंग्रेजी में ग्रेट बाथ कहेंगे, ये कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो सभ्यता उसमें मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका, 5वें का। ये 6वां क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की एक महत्वपूर्ण निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की एक महत्वपूर्ण मूर्ति, जो रचना है उनके द्वारा जो मूर्ति बनाई गई है, कौन सी है? नृत्य करती हुई महिलाएं, यानी नृत्य करती हुई बालिका, यानी कांसे पर नृत्य करती हुई महिलाएं। ये 7वां, ये क्वेश्चन क्या होगा, देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी? देवी माता की पूजा किस सभ्यता में होती थी? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग देवी की पूजा करते थे, मात्र देवी की पूजा। आठवां क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन यानी बंदरगाह कौन सा है? तो बताएंगे। लूथर होगा इसका आंसर, फटाफट देखते जाओ।
ऑप्शन नंबर बी लोथल। लोथल सही रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, लोथल नामक स्थान पर निम्नात्मक संहिताओं में से किसका जहाजी मालगाड़ था? क्वेश्चन नंबर 9, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिंधु घाटी। अगला क्वेश्चन, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? कृषि, व्यापार, चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन या बढ़ईगिरी? तो सिंधु घाटी की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी। और वर्ण व्यवस्था, अब आते हैं ये वैदिक सभ्यता में। वेद इसी प्रकार आते रहेंगे ये क्वेश्चन, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको यदि हमारी ये वीडियो अच्छी लगे, हमारा चैनल अच्छा लगे, तो वीडियो को लाइक कर दो। वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मित्रों को शेयर भी कर दो अपने को, उनसे बोलो कि इस चैनल पर जुड़ें। चैनल से जुड़ते रहें, आपको बहुत वो होगा, आपके मित्रों को भी लाभ होगा। ये टेस्ट सीरीज है, इसकी क्लास भी आएगी, मैथ की भी आती है, रीजनिंग की भी आती है और हिंदी की भी आती है। हिंदी के भी टेस्ट दिए थे उस दिन। अभी लॉकडाउन के चलते ऐसे ही हो पाएगा, उसके बाद में आपकी बहुत कुछ व्यवस्था की जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 11, वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन कौन सा था? वैदिक काल के जो आर्य थे उनका भोजन कौन सा था? दूध और इसके उत्पाद। ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा इसका। 12 क्वेश्चन, 12वां, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में लाया गया? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका यव, जौ। और इसी का दूसरा नाम, तीसरा नाम और वो होता है, उसे कहीं कहीं बेजर भी बोलते हैं। वैसे नाम यही है, जौ, यव। ओके, अगला क्वेश्चन आ रहा है ये देखो, 13, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया? 4 ऑप्शन है, सोना, चांदी, लोहा, तांबा। तांबे का पहले किया गया। कहाँ से तांबे की धातु बनाई गई? 14वां, वेद शब्द का अर्थ है? सिंपल क्वेश्चन है, वेद माने ज्ञान होता है। क्वेश्चन नंबर 'आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के अवरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही होगा? ये देखो, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के
अवरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही होगा, ये विकल्प आपको चयन करने। मानव जीवन में ये कौन सा पहले आता है, कौन सा बाद में आता है, उसके बाद में ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका, ध्यान रखना। ब्रह्मचर्य, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ये 25 वर्ष तक होता है और ये 25 से 50 तक होता है और ये 51 से 75 तक होता है। और संन्यास ये 75 से और मरते दम तक होता है, डॉट डॉट डॉट, जब तक चलोगे तब तक, ध्यान रखना। तो इसका आंसर ये सही होगा, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ और संन्यास, यही आंसर होगा इसका। आर्य प्रभुओं के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि वे, आंसर दो इसका, आर्य प्रभुओं के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि वो घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। 17वां क्वेश्चन बताओ। प्रारंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? व्यवसाय पर आधारित थी, यानी कृषि पर आधारित थी। 18वां क्वेश्चन, आर्यों को एक जात कहने वाला पहला यूरोपियन व्यक्ति, बताओ इसका। कौन थे? मैक्स मूलर, जिन्होंने मानव को एक जात कहा था, आर्यों को एक जात कहने वाला, ये पहले यूरोपियन थे। 19 नंबर, क्वेश्चन नंबर 19, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी, सप्त सिंधु में। अगला क्वेश्चन, और जिसे ये क्वेश्चन दोबारा देखने हो वो अपने वापस करके रिपीट करते रहे। ध्यान रखना, जो भी क्वेश्चन होने चाहिए उसे रिपीट करके देखते रहें और स्क्रीनशॉट भी लेते रहे, जिसको जितनी ज़रूरत हो तो उसके अनुसार आपको हर विषय से ये दी जाएगी। 20 नंबर क्वेश्चन फटाफट दो, बहुत क्वेश्चन लाया हूँ अब की बार में। वैदिक युग में राजा अपनी जनता को जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? बलि, जनता द्वारा दान में दिया जाता था राजा को। 21 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया? ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, ये बहुत पूछा जाता है, ये ध्यान रखना।
ऋग्वेद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। 22 नंबर क्वेश्चन। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? ये भी बहुत पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका, मुंडको उपनिषद से। इसे ऐसे भी लिखते हैं, इसे दूसरी प्रकार से और लिखते हैं, मुंडको उपनिषद। इसे ऐसे भी लिखते हैं, दोनों प्रकार से लिख देते हैं। इसका राइट आंसर डी होगा, मुंडको उपनिषद से। 23वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? ऑप्शन नंबर डी होगा इसका, गार्गी ने चुनौती दी थी इनको। 24 नंबर क्वेश्चन। बौद्ध और जैन धर्म से है ये संबंधित। देखो, बौद्ध धर्म और जैन धर्म क्रमवाइज लेके आऊँगा, ये क्रमवाइज दूंगा इसी प्रकार। 24वां क्वेश्चन है, बुद्ध किस धर्म से संबंधित थे? शाक्य धर्म से संबंधित थे। बौद्ध महात्मा बुद्ध, इनके पिताजी शाक्यगढ़ के मुखिया थे। पच्चीसवां क्वेश्चन। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? पच्चीसवां क्वेश्चन है, इसका आंसर दो फटाफट। ऑप्शन नंबर ये सी रहेगा इसका, राजगृह में। अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। अजातशत्रु के शासनकाल में ये प्रथम बौद्ध संगति थी। प्रथम बौद्ध संगति थी, और 483 ईसा पूर्व में हुई थी ये। ध्यान रखना, ये राजगृह वाली है ये, 483 में। 26वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। काफी थे इनके, अंग मगध काशी। ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा। 27वां। बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? बहुत सिंपल है ये, सारनाथ में दिया था, कोडिंग ऋषियों को। 28वां क्वेश्चन। धातु से बने सिक्के सबसे पहले कहाँ प्रकट हुए थे? बुद्ध के शासन काल में। बुद्ध के काल में
धातु के बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे? क्वेश्चन नंबर 29वां। क्वेश्चन नंबर 29, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई? ये पाली भाषा में की गई, पाली भाषा में। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 30, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ? यानी बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? गया में, गया बिहार। ये बिहार में है गया, तो उसे उन्होंने बोध गया कहने लगे। उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुई महात्मा बुद्ध को, तो उन्होंने बोध गया नाम रख दिया उसका। उनतीस नंबर, 31 नंबर, बुद्ध धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाए? क्वेश्चन नंबर 31, ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका, त्रिरत्न कहलाए। ऑप्शन नंबर ए त्रिरत्न कहलाए ये तीनों मिलकर, बुद्ध धम्म और संघ। क्वेश्चन नंबर 32, बुद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार रचना को क्या कहते हैं? स्तूप कहते हैं इसको, स्तूप। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। तैतीसवां, बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? तैतीसवां क्वेश्चन,